ठीक है, तो तुम लोगों को मैथ्स में सबसे पहले कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, कैलकुलस में पहले बेसिक मैथमेटिक्स होगा। बेसिक मैथमेटिक्स जैसे इनइक्वालिटी ये सब किए हो पहले, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, लॉग का, मॉडुलस का किए हो। ठीक है, कहाँ किस स्कूल से हो तुम? अच्छा, तुम साईं विकास वी बरवा। तुम पहले भी यहाँ थे ना 11 12? आज हाँ 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 वी बरवा। ठीक है, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यदि a ग्रेटर देन b है, ठीक है, तो यदि हम कोई कांस्टेंट दोनों साइड ऐड कर दें, सेम कांस्टेंट, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। a माइनस सी विल बी ग्रेटर देन b माइनस सी। ठीक है, अच्छा AC और BC में कौन ग्रेटर होगा? यदि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो कौन ग्रेटर होगा? यदि a ग्रेटर देन b है और सेम कांस्टेंट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ग्रेटर कौन होगा? AC होगा या BC होगा? AC। हाँ, देखना पड़ेगा। देखो जैसे 9 है ग्रेटर देन 2, दोनों साइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 18, ये 4। ठीक है, लेकिन यदि दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -18 -4, ग्रेटर कौन होगा? -4। मतलब AC ग्रेटर देन BC होगा यदि C क्या हो जाए? पॉजिटिव हो। यदि C पॉजिटिव होगा तो AC विल बी ग्रेटर देन BC, और यदि C नेगेटिव होगा तो AC विल बी लेस देन BC इफ C इज लेस देन 0। यदि C नेगेटिव है, एक नेगेटिव नंबर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। एक दूसरा, x बाई एक्स, इसको हम लोग 1 लिखेंगे विद द कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, 0 बाई 0 को हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं। x बाई एक्स 1 होगा, लेकिन तब होगा जब x का वैल्यू 0 नहीं हो। ठीक है ना, इनइक्वालिटी में ये चीज़ आएगा। ठीक है ना, इनइक्वालिटी में और एक चीज़ ध्यान देना है तुमको, डू नॉट कैंसिल वेरिएबल्स। डू नॉट कैंसिल वेरिएबल्स, कभी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना। जैसे मान लो x है, अभी लिखना बाद में, पहले समझ लो। मान लो ये एक इक्वेशन है, अभी इक्वेशन हम बता रहे मान लो यहाँ पे x और x को कैंसिल कर दिए तो x माइनस 1 हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, देखो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। इधर 2 रखोगे तो इधर 2, 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 इंटू 1 इज़ 2, इधर भी 2, 2 और 2 दोनों सेम है, लेकिन x इक्वल टू 0 भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका रूट तो x इक्वल टू 0 भी है ना, x इक्वल टू 0 रखने से भी तो ये इधर 0 इधर 0, तो x इक्वल टू 0 वाला पार्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? तुम वेरिएबल को कैंसिल किए। तो कभी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है ना, एक चीज़ ये ध्यान देना है कि डू नॉट कैंसिल वेरिएबल्स और अवॉइड स्क्वायरिंग। अवॉइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग को अवॉइड करना है। ठीक है ना, अवॉइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग को अवॉइड करना है। मतलब कहीं भी मान लो इनइक्वालिटी आया या इक्वेशन आया, स्क्वायरिंग कर दिए, सॉल्व कर दिए, ऐसा नहीं करना है। प्रॉब्लम को विदाउट स्क्वायरिंग सॉल्व करना है, कोशिश ये करना है। मान लो स्क्वायरिंग करना ही पड़े तो स्क्वायरिंग करके जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसको ओरिजिनल के साथ में मैच कराओगे। सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। नोट करो, नोट करो। तुम लोग को असाइनमेंट ये सब हम लोग देंगे। ठीक है ना, बुक अभी तो बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग असाइनमेंट ही देंगे।
ठीक है, लिख लिया। अब लिखो फाइंड एक्स, प्रॉब्लम लिखो फाइंड एक्स फॉर विच find x for which x माइनस वन ग्रेटर देन 0। एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। समझो पहले, सबसे सिंपलेस्ट इनइक्वालिटी, तुम इसको देख के ही बोल दोगे x ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि ये लीनियर है। मान लो x माइनस वन रहे, x माइनस टू रहे, x माइनस थ्री का स्क्वायर रहे, x माइनस फोर रहे, 2x प्लस 5 रहे, ऐसा बहुत सारा फैक्टर रहे, ठीक है ना। तो करना क्या होगा, कोई भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको रफ वर्क में लिखना है x माइनस वन इक्वल्स टू 0। इक्वलिटी को सॉल्व कर लो, इससे x का वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है ना। अब इक्वलिटी को सॉल्व करके इसको नंबर लाइन पे रखो, यहाँ लिखो 1, ठीक है। अब 1 क्या कर रहा है, नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी से 1, एक 1 से इन्फिनिटी, यही हो रहा है। तो हर एक पार्ट में एक एक नंबर लो, जैसे 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लिया, मान लो 2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल्स टू 2 करेगा। यदि x इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई किया, 1 से इन्फिनिटी के बीच का एक भी नंबर सेटिस्फाई किया तो सब करेगा, ठीक है ना। ये इसको सेटिस्फाई किया मतलब सब नंबर करेगा। अब 1 से छोटा एक नंबर ले लो, मान लो 0 लेते हो, तो क्या 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। तो 1 से नीचे यदि एक भी नंबर सेटिस्फाई नहीं किया मतलब कोई नहीं करेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन 1 से ओपन इन्फिनिटी। ओपन समझ रहे हो ना, नॉट इंक्लूडेड 1, ये जानते हो ना, ठीक है। नंबर 2, रुको एक दो प्रॉब्लम पहले देख लो फिर हम देंगे करने के लिए। फाइंड x फॉर विच तुमको दिया गया x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन 0। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, इसका हर एक फैक्टर को 0 करो। हर एक फैक्टर को 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। अब 2 और 3 क्या कर रहा है, नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी से 2, एक 2 से 3, एक 3 से इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लो, मान लो 4 लेते हो। 3 से इन्फिनिटी के बीच में यदि 4 लेते हो तो 4 माइनस 2, 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, मतलब हमको चाहिए नेगेटिव, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इधर क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। रुक जाओ, अभी 2 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, बोलो 2 से 3 के बीच में 2.5, क्या 2.5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि 2.5 माइनस 2 इज पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो गया नेगेटिव, मतलब ये हुआ नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई किया। यदि 2.5 पे सेटिस्फाई किया, 2 से 3 के बीच में एक भी नंबर पे सेटिस्फाई किया तो सभी नंबर पे सेटिस्फाई करेगा। 2 से छोटा कोई नंबर ले लो, जैसे मान लो 0 पे क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 रखने पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। x इक्वल्स टू 0 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 2 से नीचे एक नंबर लिए 0 उस पर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये कहीं पे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच में। इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से 3, क्लियर, आया बात समझ में। फिर फाइंड x फॉर विच, फाइंड x फॉर विच दिया गया x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 दे दिया। मान लो ये लेस देन 0 कब होगा, ये तुमको पूछा गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो हमारा फैक्टर बना हुआ था, लिखना छोड़ो, हम बोल रहे हैं ना, पहले समझ लो फिर नहीं आएगा, फिर दिक्कत होगा। पहले यहाँ पे तो फैक्टर बना हुआ था, यहाँ पे फैक्टर बना हुआ नहीं है, पहले फैक्टर बना के लिख लेते हैं। फैक्टर बना के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0,
क्या बताएं तरीका क्या है? पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, हर एक फैक्टर को जीरो करो। इसको जीरो करोगे तो आएगा -2, इसको जीरो करोगे तो आएगा 2, इसको जीरो करोगे तो आएगा 1। अभी क्या करना है, सभी में 4 इंटरवल हुआ ना, एक -∞ से -2, -2 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी, हर एक में बीच में एक एक पॉइंट लो। जैसे 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर ले लो, जैसे 3 ले लेते हो, 2 से ग्रेटर हुआ, अप टू इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर 3 लिए तो 3 पे ये पॉजिटिव, 3x = 3 रखने पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। हमको चाहिए नेगेटिव, मतलब ये वाला सेक्शन तो होने से रहा नहीं होगा। अब 1 से 2, दूसरा इंटरवल 1 से 2 है, 1 से 2 के बीच में 1.5 लेते हैं, 1.5 पे ये पॉजिटिव, 1.5 पे ये नेगेटिव, 1.5 पे ये पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होगा। और ये पूछा जा रहा है कि नेगेटिव कब होगा, तो यस यहाँ पे होगा। फिर -2 से -1 के बीच में 0 ले लो, 0 होगा। -2 से -1 के बीच में 0 पे ये पॉजिटिव, 0 पे ये नेगेटिव, 0 पे ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। हमको चाहिए नेगेटिव, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब -2 से छोटा कोई नंबर बोलो, -5, -5 पे ये क्या होगा? नेगेटिव। -5 पे x के जगह -5 रखोगे नेगेटिव, x के जगह -5 रखोगे नेगेटिव, तीनों नेगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है ना, ये होगा आंसर। क्या हो जाएगा? -∞ से -2, 1 से 2, क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से 2। ठीक है, अब लिखो, अब कोई दिक्कत नहीं। इतना आया समझ में? तीनों एग्जाम्पल लिखो, अब हम देंगे कुछ प्रॉब्लम इस पर। मतलब पहले फैक्टर बनाना है, हर एक फैक्टर को 0 करके नंबर लाइन पे रख देना है। उसके बाद जितना पार्ट में बटा, हर एक पार्ट में बीच में बाउंड्री पॉइंट नहीं, 2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 ले लिए, 2 नहीं लेंगे, 1 से 2 के बीच में 1, 2 नहीं लेके 1.5 ले लिए। वहाँ से हमको पता चल गया यदि एक भी पॉइंट पे नेगेटिव है तो सारे पॉइंट पे नेगेटिव होगा उस इंटरवल में। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, एक अप्रोच ये है। नेक्स्ट लिखो,
देखो फाइंड x फॉर विच x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 4 टू द पावर 5 कर देते हैं, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर कर देते हैं। पूछा जा रहा है ग्रेटर देन 0 कब होगा, ठीक है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो करना ये है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, उसमें हर एक फैक्टर को 0 करके लिख देना है। 1 2 3 4 6, यही हुआ। रुक जाओ, अब एक चीज़ बता रहे हो, ध्यान से सुनो। ये जो x माइनस 6 का स्क्वायर है, इस सब प्रॉब्लम में क्या था, सब पे पावर 1 था, सब में पावर ऑड था। x माइनस 6 का स्क्वायर है, मतलब x माइनस 6 वाला फैक्टर 2 बार रिपीट किया है। जब 2 बार रिपीट किया है तो हम लोग इसको लिख दिए इवन टाइम्स रिपीट किया है, ठीक है ना। उसके बाद है x माइनस 4 वाला फैक्टर कितना बार रिपीट किया है, 5 टाइम्स रिपीट किया है, तो इसको लिखेंगे ऑड टाइम्स रिपीट किया है। x माइनस 3 वाला फैक्टर इवन टाइम्स रिपीट किया है, x माइनस 2 वाला फैक्टर एक बार आया है ऑड टाइम्स, ठीक है ना। अभी 6 से ग्रेटर कोई नंबर ले लो, 7 पे पॉजिटिव, x इक्वल टू 7 रखने से पॉजिटिव 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 हुआ। ये इवन टाइम्स रिपीट किया है तो साइन सेम होगा, जब इवन टाइम्स रिपीट करता है तो साइन सेम होगा। ये ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। ये इवन टाइम्स रिपीट किया है, आजू बाजू सेम होगा। ये ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। समझे बात को। देखो पहले तो हम लोग नंबर लाइन पे लिख लिए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि x माइनस 6 वाला फैक्टर 2 बार रिपीट किया है, मतलब हम लिख दिए इवन टाइम्स रिपीट किया, इवन, ठीक है। x माइनस 4 वाला फैक्टर 5 टाइम्स रिपीट किया है, लिख दिए ऑड। x माइनस 3 वाला फैक्टर 2 बार रिपीट किया है, इवन टाइम्स रिपीट किया है, 2 बार का मतलब इवन टाइम्स रिपीट किया है। x माइनस 2 वाला फैक्टर एक ही बार आया है, ऑड टाइम्स रिपीट किया है। x माइनस 1 वाला फैक्टर ऑड टाइम्स रिपीट किया है, ठीक है ना। अभी 6 से ज़्यादा, मान लो 7 पे ये पॉजिटिव 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 हो गया। अब ये इवन टाइम्स रिपीट किया है तो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा। साइन जैसे यहाँ पे था ना, पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव हो गया, लेकिन यदि इवन टाइम्स रिपीट करेगा तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये 3 इवन टाइम्स रिपीट किया है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ये ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा आंसर, 1 से लेके 2 तक क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और कहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 4 से 6, 6 से इन्फिनिटी। तो आंसर 4 और 6 नहीं लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तो 4 6 लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन 1 से ओपन 2 यूनियन 4 to 6 यूनियन 6 to इन्फिनिटी। आया बात समझ में, ठीक है। इवन ऑड वाला आ गया बात समझ में, नोट करो। तुम इसको यहाँ पे यदि देखना चाहो, यहाँ पे देखो सब ऑड टाइम्स रिपीट किया है, पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, ऑड टाइम्स रिपीट किया नेगेटिव, ऑड टाइम्स रिपीट किया पॉजिटिव, ऑड टाइम्स रिपीट किया नेगेटिव, ठीक है ना। और यदि इवन टाइम्स रिपीट करेगा तो दोनों साइड सेम साइन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव लेगा नहीं, पुट किया ना, पुट करके देखा ना, 2 से बड़ा 3 लिया, 3 पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, हो सकता है नेगेटिव भी आ सकता है ना। बाजू वाला नेगेटिव होगा यदि इवन टाइम्स रिपीट किया, यदि ऑड टाइम्स रिपीट किया तो बाजू वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
एक मिनट करो, 1 मिनट में हम आता है, तुम लोग करो। हो गया ये वाला। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, x माइनस 1, x प्लस 1, 1 माइनस एक्स, x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है ना। देखो x माइनस 1 इधर आया, x प्लस 1, इसमें माइनस कॉमन लेके इसको x माइनस 1 लिख दें। 1 माइनस एक्स में माइनस कॉमन लेके x माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर ये हो गया x माइनस 2 लेस देन 0, तो माइनस एक होगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 1, x माइनस 2 लेस देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ किए, 0 कहाँ पे हुआ, 1 पे हुआ, माइनस 1 पे हुआ, 1 पे हुआ, 2 पे हुआ। 2 वाला फैक्टर कितना बार रिपीट किया, ऑड टाइम्स। 1 वाला फैक्टर इवन टाइम्स x माइनस 1 किया हो ना, और x प्लस 1 कितना बार, ऑड टाइम्स। क्लियर है ये। अभी 2 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 5 पे ये पॉजिटिव, 5 पे ये भी पॉजिटिव, 5 पे ये भी पॉजिटिव, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो पॉजिटिव, इवन टाइम्स रिपीट किया है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो नेगेटिव। हमसे पूछा गया लेस देन 0 कब होगा, आंसर कितना आया है, इतना है, आया इतना तुम लोगों का। हो गया, ये आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना इसमें किसी को। चलो इवन ऑड वाला, इसी को वेवी कर्व भी बोलते हैं। वेवी कर्व क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, ठीक। जैसे यहाँ पे यदि ग्राफ लिखते तो ऐसे लिखते, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। वेव के टाइप का होगा तो इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं, वेवी कर्व, ठीक है ना, वेवी कर्व, ठीक है। लेकिन मेनली ऐसे ही तुम कर सकते हो सारा। क्लियर है सबको। चलो देखो, फाइंड x फॉर विच, फाइंड x
फॉर विच नंबर 1 2x + 1 इंटू 2x - 1 < 0 करके बताओ। क्या करोगे, पहले हर एक फैक्टर को 0 करोगे, क्या क्या आएगा बोलो, -½ + ½ 1/2 से बड़ा कोई नंबर, सब ऑड टाइम्स रिपीट किया है। 1/2 से बड़ा कोई नंबर 1 ले लो, 1 पे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ऑड टाइम्स रिपीट किया है नेगेटिव, ऑड टाइम्स रिपीट किया है पॉजिटिव। हमसे पूछा गया नेगेटिव कब होगा, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -½ to +½ अभी तक हम केवल पॉजिटिव नेगेटिव लेके चल रहे थे, ठीक है ना। अब मान लो हमको दे दिया फाइंड x फॉर विच x² - 4 इंटू x² - 9 < 0। सपोज करो ऐसा दे दिया, तो x² - 4 फैक्टर क्या होगा, x - 2 x + 2, यहाँ फैक्टर क्या होगा, x - 3 x + 3 < 0, यही होगा, ठीक है ना। नंबर लाइन ड्रॉ किए, हर एक फैक्टर को 0 किए, आया यहाँ पे -2 2 3 -3, सब ऑड टाइम्स रिपीट है, ठीक है ना। 3 से ग्रेटर 4, 4 पे ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऑड टाइम्स रिपीट है तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको < 0 है तो आंसर क्या होगा, 2 से 3 तक इंक्लूडिंग 2 और 3। इंक्लूडिंग क्यों किए, क्योंकि = 0 है तो इंक्लूड होगा। -2 से -3 क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कितना, -3 से -2 यूनियन 2 से 3, क्लियर है, ठीक है ना। जब इंक्लूडिंग होगा तो ये ब्रैकेट हम लोग यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट जब एक्सक्लूडिंग होगा, ठीक है, नोट करो। जहाँ पे दिक्कत हो समझने में बोल दिया करो।
ये जो हम तुमको बताएं इसमें डिनोमिनेटर में 1 था, है ना। अच्छा एक चीज़ बोलो, इफ ए बाई बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन बी सी, क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? ये ऑलवेज ट्रू होगा या कभी ट्रू कभी फॉल्स? हाँ, बी यदि नेगेटिव हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे मान लो 1 बाई -2, -½ ग्रेटर देन -4 तो है, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम लोग 1 को ग्रेटर देन -2 इंटू -4 लिखेंगे? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा ना। तो 1 तो ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि -2 को मल्टीप्लाई किया। कभी भी नेगेटिव यदि है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पॉजिटिव है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन में यदि a बाई बी इक्वस टू सी है तब तुम a इक्वस टू बी सी लिख सकते हो, ओके, बट यहाँ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये डिपेंड करेगा b पे, डिपेंड करेगा कि b पॉजिटिव है या b नेगेटिव है। तो अब हम जो तुमको इनइक्वालिटी बताएंगे, ठीक है ना, उसमें ऐसा चीज़ आएगा। जैसे मान लो तुमको दिया गया, पहले सिंपलेस्ट समझाते हैं। जैसे दिया गया, मान लो फाइंड x फॉर विच x - 1 बाई x - 2 ग्रेटर देन 0, मान लो ये दिया गया। फाइंड x फॉर विच x - 1 बाई x - 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने में सबसे पहले एक चीज़ तो लिख लेंगे, x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज when denominator equals to 0 equation और inequality will be undefined, ठीक है, और inequality will be क्या होगा? undefined, ठीक है ना। फाइंड x फॉर विच ये दिया हुआ है, जब x - 2 इक्वल्स टू 0 है, बिकॉज व्हेन डेनोमिनेटर इज 0 इक्वेशन और इनइक्वालिटी विल बी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को आंसर में x का वैल्यू 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व में 2 आएगा। सॉल्व करने में सॉल्व कैसे करना है? तो न्यूमरेटर को 0 कर लो, आया 1, डेनोमिनेटर को 0 कर लो, आया 2, ठीक है ना। अभी 2 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 3 पे ये भी पॉजिटिव, 3 पे ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। ये फिर से वही रूल लगेगा, ये ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है नेगेटिव, ये ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है पॉजिटिव। हमसे पूछा गया ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? ठीक है, हाँ। ये और एक बात देखो, सबसे पहला बात तो ये है कि लिखोगे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा। फंक्शन चैप्टर में तो पढ़े हो, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लास 11-12 में किया हो ना इतना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एक बात। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए पहले न्यूमरेटर को 0 करो, डिनोमिनेटर को 0 करो, नंबर लाइन पे रख दो। जैसे उस समय क्या करते थे, सारे फैक्टर को 0 करते थे ना, x - 1, x - 2, x - 3 सबको 0 करके नंबर लाइन पे लिखते थे। अभी तुमको न्यूमरेटर को 0 और डिनोमिनेटर को 0 करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 और 2, ठीक है, हो गया। अब 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक -∞ से 1, एक 1 से 2, एक 2 से इन्फिनिटी। अब तुम ही बोलो 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर बोलो। हाँ, 3 पे क्या होगा? 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, मतलब ये हुआ पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, x - 2 वाला फैक्टर ऊपर नीचे मिला के एक ही बार तो आ रहा है, ऑड टाइम्स आ रहा है। जब ऑड टाइम्स आ रहा है तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, और ये x - 1 वाला फैक्टर भी ऑड टाइम्स आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा। हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटर देन 0, तो क्या देंगे जवाब? -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्लियर? आया बात समझ में? हाँ, कर रहे हैं। जैसे मान लो
देखो जी, अब मान लो ऐसा दे दिया, x माइनस 1 का स्क्वायर दिया गया, फाइंड x फॉर विच x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 भी कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि x 3 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। अब क्या करेंगे बोलो, अब न्यूमरेटर को 0 करेंगे, 1 2, डिनोमिनेटर को 0 किए, 3 कितना बार आया है, ऑड टाइम्स 2, ऑड टाइम्स 1, इवन टाइम्स 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 4 पे क्या होगा, ये पॉजिटिव, 4 पे ये क्या होगा, पॉजिटिव, 4 पे ये क्या होगा, पॉजिटिव। ऑड टाइम्स है तो नेगेटिव, ऑड है तो इवन है तो पॉजिटिव। हमसे पूछा गया लेस इक्वल टू 0, लेस इक्वल टू 0 में क्या होगा, 2 से 3, रुक जाओ अभी, 2 से 3 हुआ, ठीक है। अच्छा 2 से 3 में 2 को लेंगे क्योंकि 2 न्यूमरेटर में है, x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो सेटिस्फाई करेगा, 3 को लेंगे, नहीं लेंगे। और एक आंसर होगा इसी में, कौन होगा बोलो, 1 भी तो होगा, अरे 1 से इधर उधर पॉजिटिव है, 1 पे तो 0 है ना आंसर, 1 पे तो 0 हो रहा है ना। ये पूछ रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, लेस देन 0 नहीं होगा, लेकिन इक्वल टू 0 तो होगा ना, 1 पे होगा ना, तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे इसको बोलो, x बिलोंग्स टू, क्लोज टू, 3 ओपन, यूनियन, एक सेट जिसमें केवल 1 लाई करेगा। आया मेरा बात समझ में, ठीक है, नोट करो। 1 देखो, हमको पूछा जा रहा है लेस इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो जब हम x का जगह 1 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा ना, तो 1 इंक्लूडेड है, सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन होगा, है ना। नोट करो, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना ठीक से, ठीक है। दिख लिया, एक मिनट किसका है,
लिख लिए? चलो अब लिखो नेक्स्ट। ओह नोट कर रहा है, कर लो कर लो। ठीक है, चलो अब लिखो फाइंड x फॉर विच 1/x लेस देन 1। ठीक है ना, 1/x लेस देन 1 इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ ध्यान दो, 1/x लेस देन 1 है, हम लोग गलती से भी इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी अभी बताएं, क्योंकि यदि ये मान लो पॉजिटिव नंबर रहा तो मल्टीप्लिकेशन तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यदि नेगेटिव हुआ तो मल्टीप्लिकेशन उल्टा हो जाएगा ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। और अभी तो हमको पता नहीं है ना, हमको तो x निकालने के लिए बोला है, हमको क्या पता कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अभी तो पता नहीं है ना, तो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई कर दें? हम तो श्योर नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ऐसे प्रॉब्लम में करना क्या है, इसको 1 को इधर लाना है, एक साइड में 0 कर लेना है, मतलब ऐसा लिखना है इसको 1/x - 1 लेस देन 0। तो जब तुम एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा x 1 - x लेस देन 0। ठीक है ना, नंबर लाइन पे ड्रॉ किए। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ लिख देंगे, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग न्यूमरेटर पार्ट को 0 करेंगे तो आएगा 1, डिनोमिनेटर पार्ट को 0 करेंगे आएगा 0। आ गया? अभी 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 1 से बड़ा जैसे मान लो 2 ले लेते हो, 2 पे ये क्या होगा, नेगेटिव। x = 2 रखने से 1 से ग्रेटर में नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है ना, तो 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव होगा। ऑड टाइम्स रिपीट किया है, इधर पॉजिटिव होगा, ऑड टाइम्स रिपीट किया है, इधर नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या होगा, x का वैल्यू लेस देन 0। हमसे पूछा जा रहा है नेगेटिव कब होगा, या फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से ∞। क्लियर है? ये आया बात समझ में? नोट करो। अच्छा ये पूरा कवर हो रहा है ना वीडियो में, ये यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है ना, और उस लाइन से इधर तक। ठीक, हो गया? चलो अब लिखो, प्रॉब्लम लिखो, सब वही है, फाइंड x फॉर विच, ठीक है ना, x - 1 / x - 2 ग्रेटर देन 1 दिया है। समझ लो, पहले हम 2-4 करवा देते हैं। हम क्या बोले, इसको इधर लेके नहीं जाएंगे, हम लोग 1 को इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये हमको पता ही नहीं है कि x - 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम लोग 1 को इधर लाएंगे, तो x - 1 / x - 2 -1 इज़ ग्रेटर देन 0। एलसीएम हो गया x - 2,
इधर हो गया x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन 0। कितना आया x माइनस टू, इधर आया x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू आएगा ना, ग्रेटर देन 0। 2 माइनस वन इज 1, 1 बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे हमारा x नॉट इक्वल टू 2 भी था, रुक जाओ लिखना बाद में। इतना तक तुम सॉल्व कर लिए। 1 बाई एक्स माइनस टू पॉजिटिव है, 1 बाई एक्स माइनस टू पॉजिटिव है। देखो 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। 1 बाई एक्स माइनस टू तभी पॉजिटिव होगा जब x माइनस टू भी पॉजिटिव होगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, 1 तो हमेशा पॉजिटिव है, 1 के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है ना। इसका आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम लिख के देते हैं, तुम लोग ट्राई करो। फाइंड x फॉर विच 2x plus 3 by x minus 1 less than 1, x minus 1 into x minus 4 by x minus 3 greater than 0, 3x plus 7 by x minus 2 less than 0, x by x plus 1 is less than 2। ये चारों प्रॉब्लम करके बताओ। ये करो, ये हो गया, मतलब ये टॉपिक तुमको आ गया समझ में।
हो गया सब। देखो 2x + 3 है बाई x - 1 < 1, तो लिखेंगे 2x + 3 बाई x - 1 -1 इज < 0। 1 को इधर लाएंगे, सारे प्रॉब्लम में एक ही है, एक साइड में 0 करना है। तो ये अब कितना होगा, 2x + 3 एलसीएम हो गया x - 1 माइनस ऑफ x - 1 < 0। ये हो गया x - 1 2x + 3 माइनस x + 1 < 0। 2x - x इज x, 3 + 1 इज 4, यही आया ना, डिवाइडेड बाई x - 1 < 0। नंबर लाइन ड्रॉ किए होंगे, इधर -4 इधर 1, आंसर क्या है, -4 से 1 है, आया सबका, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट भी अब एक हो गया, मतलब सारा इसी पैटर्न पे होगा। ठीक है, सेकंड वाला में क्या करेगा, कर ही देते हैं। मतलब x - 1 है ना, इंटू x - 4 है, डिवाइडेड बाई x - 3, 1 3 4, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 1 से 3, यही आया है, ठीक है। चलो नंबर 4 कर देते हैं। नंबर 4 में क्या है, x बाई x + 1 इज < 2, तो लिखेंगे x बाई x + 1 - 2 < 0। ये हो जाएगा x + 1 इधर x, फिर क्या होगा -2x - 2 < 0। x - 2x इज -x -2 बाई x + 1 < 0, नंबर लाइन रख दिया, इसको 0 किए आया -2, इसको 0 किए आया -1, किए हो इतना। -1 से बड़ा मान लो 0 लेते हैं, 0 पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ रहा है, इतना ये है ना सबका। हाँ, ये हो जाएगा ना -x -2, इसके बाद इसको 0 करेगा तो क्या आएगा, -x -2 को 0 किया ना, मतलब x + 2 = 0, यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो x = हो गया -2, उसको नंबर लाइन पे रख दिया। हो गया, तो बेसिक इनइक्वालिटी ये सब समझ में आया। कोई भी इनइक्वालिटी रहेगा उसको सॉल्व करने का यही तरीका है, पहले उसको = 0 करके नंबर लाइन पे पुट कर दो, कुछ भी चाहे लॉग का हो ट्रिग्नोमेट्री का हो, कुछ भी इनइक्वालिटी, तरीका यही है, ठीक है। चलो अब हम बता रहे हैं मॉडुलस फंक्शन।
फिर मॉडुलस का इनइक्वालिटी बताएंगे, मॉडुलस फंक्शन बताएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सबका इनइक्वालिटी भी बताएंगे। पहले हमको एक चीज़ बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तुम ठीक ही बोला था। प्लस माइनस 2 कहाँ होता है? देखो, स्क्वायर रूट निकालने कभी तो किए सीखे होगे, लास्ट पेज में आंसर देता था ना, क्या लिखा रहता था वहाँ? प्लस माइनस लिखा रहता था या एक नंबर लिखा रहता था? 2 लिखा रहता था ना, प्लस माइनस 2 तो नहीं ना, तो मतलब 2 था उसका आंसर, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा 2। एक्चुअली क्या है, ये नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव नहीं है, 0 है या पॉजिटिव है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर इज नॉन नेगेटिव। कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होगा। 4 नॉन नेगेटिव नंबर है या 0 है, मान लो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 ज़्यादातर स्टूडेंट प्लस माइनस 2 बोलता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2 होगा, ओनली 2, ठीक है ना। हाँ, जब तुम x स्क्वायर इक्वस टू 4 को सॉल्व करते हो तो क्या लिखते हो? x इक्वस टू प्लस माइनस रूट 4, तो ये 2 होगा, प्लस माइनस 2 इसको 2 प्लस माइनस 2 करेगा। समझे बात को? यहाँ अलग है ना, यहाँ पे प्लस माइनस रूट 4 है, मतलब ये एक ही वैल्यू है 2, उसी से प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 हुआ 2। अच्छा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं हम लोग -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? माइनस ऑफ -2 इक्वल्स टू 2 होगा। देखो ऐसे सोचो, ये 4 हुआ, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हुआ, उसका स्क्वायर रूट हुआ 2। तो हम तुमसे पूछे यदि रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? x बोलोगे तो ये दिखाएंगे, x के जगह -2 है, नहीं है तो x। -x बोलोगे तो ये दिखाएंगे। एक्चुअली देखो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर होता है मॉड x। मॉड x का मतलब होता है x, यदि x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और यदि x लेस देन 0 है तो -x। ऐसे समझो, यही है मॉडुलस, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। मॉड एक्स को तुमको क्या समझना है? ये एक मशीन है, इसमें जो जाएगा ना पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा। यदि वो नंबर पहले से पॉजिटिव है तो जैसा है वैसा बाहर निकल जाएगा, और यदि वो नंबर नेगेटिव है तो मशीन क्या करेगा? उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर कर देगा। आया बात समझ में? इसको तुमको एक मशीन की तरह समझना है। फंक्शन क्या है? एक इनपुट है, एक आउटपुट है। एक मशीन में इनपुट जाता है, एक आउटपुट जाता है, यही तो है। ये साइन थीटा है, थीटा 30 डिग्री रखोगे कुछ आएगा, 60 डिग्री रखोगे कुछ आएगा, 90 डिग्री रखोगे कुछ आएगा। तो इनपुट चेंज करोगे, आउटपुट चेंज होते जाएगा। यही है मेन फंक्शन, ठीक है ना। तो मॉड एक्स क्या हुआ? मॉड एक्स को समझो एक मशीन है, इसमें कुछ इनपुट कुछ आउटपुट होगा। यदि इनपुट पॉजिटिव है तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, और यदि इनपुट नेगेटिव है तो मशीन का काम है पॉजिटिव बनाना, माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देगा इसको। रुको, जैसे हम लिखे, मान लो मॉडुलस ऑफ 1 कितना होगा? 1। यदि लिखे मॉडुलस ऑफ -1, ये भी 1 होगा, लेकिन ये नंबर नेगेटिव है तो मशीन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, बाहर करेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ 1 भी 1 होगा, मॉडुलस ऑफ -1 भी 1 होगा। मॉडुलस ऑफ 0 क्या होगा? 0। यदि नंबर 0 है तो एज इट इज़ बाहर निकलेगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ -5 क्या होगा? नेगेटिव नंबर है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा 5, ठीक है ना। तो यदि हम तुमसे पूछे मॉडुलस x इक्वल्स टू 1, ये कब होगा? ये कब होगा? जब x का वैल्यू क्या हो जाए?
प्लस माइनस 1, x 1 होगा तब भी 1, x जब माइनस 1 होगा तब भी मॉडुलस क्या होगा 1 होगा। मॉडुलस ऑफ, हम बोले मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 1 कब होगा, जब x माइनस 1 1 हो जाए या x माइनस 1 माइनस 1 हो जाए, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू कितना 0। चलो नोट करो, थोड़ा आज बेसिक आइडिया देके रख देंगे, फिर कल फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए बताओ, अब मॉडुलस ऑफ x यदि तुमको दे दिया जाए, मॉडुलस x माइनस 2 कब होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस का काम है पॉजिटिव वैल्यू बाहर करना, तो -2 तो कभी नहीं होगा। मैथ्स में इस कभी नहीं को बोलते हैं x बिलोंग्स टू 5, नल सेट पढ़े हो ना, है ना, x बिलोंग्स टू 5। तुमको यदि दे दिया जाए मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 कब होगा, तो लिखोगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू -5, सो 2x इक्वल्स टू 8 और 2x इक्वल्स टू -2, x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू कितना -1। आया समझ में। इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू ए सेट इन विच ओनली 2 एलिमेंट लाइज 4 एंड -1। नोट करो, आ रहा है ना समझ में, समझ लो। ऐसे इसको फिर से रिपीट करेंगे, अभी तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम करवा रहे हैं। लिख लिए, चलो अब बताओ, मॉडुलस x -5 पूरे का मॉडुलस ये 1 कब होगा, तो ये 1 तब होगा जब मॉडुलस x -5 1 हो जाए
या क्या मॉडुलस x माइनस 5 क्या हो जाए -1, मतलब मॉडुलस x 6 हो जाए या फिर मॉडुलस x 4 हो जाए। तो मतलब x का वैल्यू ±6 या फिर x का वैल्यू कितना ±4, x क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू 6 - 6 4 - 4, है ना। देखो x के जगह 6 रखोगे, 6 - 5 1, -6 रखोगे, -6 का मॉडुलस 6, 6 - 5 इज अगेन 1। x का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 - 5 होगा -1, -1 का मॉडुलस 1, आ रहा समझ में। -4 रखोगे तब भी 1, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, नोट करो। हम देते हैं अब करने के लिए। मॉडुलस ऑफ 7x - 5 is 2, मॉडुलस ऑफ x -1 = 5, मॉडुलस ऑफ 2x + 3 = -4, मॉडुलस ऑफ x + 5 = 6, मॉडुलस x + 5 = 7। ठीक है ना, करो।
क्या मॉडुलस x इक्वल टू -4 x बिलोंग्स टू 5 होगा ना? कौन सा कर रहा है, ये वाला? इसमें क्या होगा जी, देखो देखो ध्यान से, मॉडुलस ऑफ x - 1 ये 5 होगा, या मॉडुलस ऑफ x - 1 क्या होगा, -5, राइट? तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ x हो गया 6, तो x का वैल्यू कितना, ±6, और मॉडुलस ऑफ x हो गया -4, तो x बिलोंग्स टू 5 होगा ना, ±5, 4 थोड़ी होगा। अरे मॉडुलस x कभी नेगेटिव होगा, नहीं होगा ना, अभी बताया ना। तो या तो ये होगा या ये होगा, और का मतलब हिंदी में या होता है और मैथ्स में यूनियन होता है ना। और का मतलब यूनियन, ये तो जानते हो। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए सेट इन विच +6 - 6 लाइज, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। करो उसके बाद ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, 5 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। हो गया ना। असाइनमेंट तुम लोग को आज हम सर से बात करके असाइनमेंट फिर ग्रुप में भेज देंगे, या प्रिंट आउट निकल के दे देंगे, ठीक है। और जिसको जो दिक्कत हो बोल दिया करो, ठीक है ना। कोई डाउट है, कुछ है, क्लास में ही बोल दो, कवर हो जाएगा। मोबाइल बज रहा है, ठीक है, फिर रखते हैं।